नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की आनंदमय गणित का पाठ 5 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ 5 का नाम है रेखाओं से खेल। तो यहाँ पर खेल खेल में हम रेखाओं के बारे में सीखेंगे। यदि आपके पास में आनंदमय गणित की बुक है तो आपको बुक को ओपन करना है और आपको यह वाला पार्ट 5 निकाल लेना है और इस वीडियो को चालू करके आपको बैठ जाना है। वीडियो को शुरू से लेके आपको अंत तक देखना है। निश्चित रूप से आप आज के इस वीडियो में रेखाओं के बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे चित्र में ये आपको एक स्कूल दिखाई दे रहा है और स्कूल के बाजू में ही टॉयलेट है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्कूल के सामने खेल का मैदान है और इस खेल के मैदान के आसपास आपको हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर खेल के मैदान में यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आसन कर रहे हैं और यहाँ पर इनके जो टीचर हैं, यहाँ पे ये स्पोर्ट टीचर, इनके मुंह में देखिए विसिल है और यहाँ पर बच्चों को ये आसन कराते हुए ऐसा हमको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर प्रत्येक बच्चे जो हैं अलग अलग आसन कर रहे हैं और प्रत्येक बच्चे के पास में अलग अलग रेखाएं बनी हुई हैं। तो हम प्रत्येक बच्चों के पास में कौन सी रेखा बनी है इस पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बालिका को देखते हैं। इस बालिका का जो आसन है ये बिल्कुल सीधे खड़ी है और देखिए यहाँ पे जो रेखा है वो बिल्कुल कैसी, सीधी और खड़ी है, ठीक है ना। अब इस आसन को देखिए, यहाँ पे ये जो बालक है वो ऐसे हाथ करके पीछे की ओर है और यहाँ पे जो रेखा है वो घुमावदार है, ठीक है ना। इस बालक को देखिए, यहाँ पे ये जो बालक आसन कर रहा है इस प्रकार से पीछे की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे जो रेखा है ये भी घुमावदार रेखा है, ठीक है ना। अब आप इस बालिका को देखिए, ये बिल्कुल इन हाथों के बल यहाँ पर लेटी हुई है, हाथ और यहाँ पर आपके पंजे। तो यहाँ पे इसका जो आसन है, यहाँ पर ये जो रेखा है बिल्कुल सीधी है और आड़ी है, ठीक है ना। अब आपने देखा यहाँ पे ये बालक भी जो है आसन कर रहा है, यहाँ पे जो रेखा है वो घुमावदार है। इस बालक को देखिए, इसका जो आसन है, इस आसन को यहाँ पर रेखा के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये रेखा सीधी है मगर तिरछी है, ठीक है ना। इस बालिका को देखिए, यहाँ पर ये बालिका जो आसन कर रही है हाथों के द्वारा, तो यहाँ पर रेखा जो है वो सीधी है और खड़ी है। इस बालक को देखिए, हाथों के द्वारा इस प्रकार से आसन कर रहा है, यहाँ पे जो रेखा है वो सीधी है परंतु आड़ी है, ठीक है ना। इस बालक को देखिए, यहाँ पे ये जो बालक आसन कर रहा है और इसके पास में जो रेखा बनी हुई है वो सीधी है परंतु तिरछी है। तो ऐसा हमने इन चित्रों के माध्यम से जो यहाँ पर रेखाएं बनी हुई हैं उन रेखाओं को देखा। तो यहाँ पर 4 प्रकार की रेखाएं हमको देखने को मिली। पहली, एक रेखा सीधी है और वो खड़ी है, ठीक है ना। फिर दूसरी, एक रेखा सीधी है परंतु आड़ी है। तीसरी रेखा, रेखा सीधी है परंतु तिरछी है और चौथी रेखा घुमावदार। तो यहाँ पर 4 प्रकार की हमको रेखाएं देखने को मिली इन आसन के माध्यम से। अब हम आगे की ओर चलते हैं, चलिएगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आओ करें। ऐसे आसनों पर आपको गोला बनाना है जिनमें खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मिस प्रिंट है तो शायद आपके बुक में भी आए। तो खड़ी रेखाएं में हमको क्या करना है, यहाँ पर ग्रीन कलर का हमको क्या बनाना है, गोला बनाना है, चलिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं खड़ी रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो 2 हैं यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे ये गोला छोटा वाला इनके पास में बना देते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो पहले प्रश्न के अनुसार हमने खड़ी रेखाओं के पास में गोला बना दिया, ठीक है ना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिएगा। ऐसे आसनों पर सही का निशान बनाइए जिनमें खड़ी और तिरछी दोनों रेखाएं दिखाई दे रही हैं, खड़ी और तिरछी, चलिएगा। अब यहाँ पे खड़ी है परंतु तिरछी है, तो वो कौन कौन सी हैं और उसमें हमको क्या करना है, सही का निशान बनाना है। तो चलिएगा, खड़ी है मगर तिरछी है, तो ये रही वो रेखा, ये वाली, इसमें हमको सही का निशान लगाना है और इसमें हमको सही का निशान लगाना है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं।
ऐसे आसनों पर गलत का चिन्ह बनाइए जिनमें घुमावदार रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो चलिएगा, घुमावदार रेखाएं जिनमें दिखाई दे रही है उनमें हमको क्या करना है, गलत का चिन्ह बनाना है। तो चलिएगा, हम इसमें कलर बदलते हैं। तो यहाँ पर जो घुमावदार रेखाएं हैं वो ये हैं, इसमें हम गलत का चिन्ह बनाएंगे इस प्रकार से। ये जो घुमावदार रेखाएं हैं इनमें हमने क्या करा, गलत का चिन्ह बना लिया जैसा प्रश्न में कहा गया। अब ऐसे आसनों पर स्टार बनाइए जिनमें पड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। पड़ी मतलब आड़ी, इस प्रकार से। तो चलिएगा, अब हमको क्या करना है, पड़ी हुई जो रेखाएं हैं उनमें हमको स्टार बनाना है और इसका कलर हम ब्लू ले लेते हैं। चलिएगा, और ये रही वो रेखा, इसमें हमको स्टार बनाना है इस प्रकार से। ये अब इन प्रश्नों को हमने कंप्लीट किया और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, कुछ आसनों का अभ्यास कीजिए। इन आसनों का अभ्यास करते समय बनने वाली रेखाओं पर चर्चा कीजिए। तो आप अपनी क्लास में, आप अपने घर में ये जो आसन यहाँ पर बताए जा रहे थे, तो इस प्रकार के आसन आप भी करके देखिएगा और उन पे चर्चा ये कीजिएगा कि अब बताइए कि मैं जो आसन कर रहा हूं इसमें कौन सी रेखाएं बन रही हैं। तो इस प्रकार आप आपस में खेल खेल के माध्यम से आप रेखाओं के बारे में आप सीख सकते हैं। तो चलिए, अब आप बुक का अगला पेज आप टर्न कर लीजिएगा। चलिए, क्या है सीधा, देखिएगा एक धागा यहाँ पे लिया गया है और आपको 4 प्रकार की रेखाएं इस बुक में आपको आसन के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया। अब इस धागे के माध्यम से वे 4 रेखाओं के बारे में फिर से आपको सीखने मिलेगा। देखिएगा, एक धागे के टुकड़े को दोनों हाथों से पकड़ें तो आप सीधी और आड़ी रेखा बन जाती है, ठीक है ना। अब अपने हाथों को पास लेकर आए तो यहां पर अब बताइए, ये भी सीधा है मगर ये सीधा नहीं है, यहां पर ये घुमावदार धागा है और इस प्रकार से यहां पर घुमावदार रेखा का आपको यहां पर इस धागे के माध्यम से दिखाया जा रहा है। क्या अब धागा सीधा है? अब धागा सीधा नहीं है, मगर यहां पर क्या यह सीधा है? हाँ, सीधा है, ठीक है ना, इस प्रकार से, मगर आड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्या आप इसे तिरछा खड़ा कर सकते हैं? तो देखिए, ये यहां पर ये धागा खड़ा है मगर सीधा है, ये धागा सीधा है मगर तिरछा है। इस प्रकार से ये 4 आपको यहां पे क्या सीखने मिली, यहां पर आपको ऊपर अपने आसन के माध्यम से जो रेखाएं सीखा, इस धागा के माध्यम से आपको 4 रेखाओं के बारे में इस प्रकार से अलग अलग तरीके से आपसे प्रश्न करके यहां पर सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिएगा, नीचे दिए गए चित्र में छूटी हुई खड़ी, पड़ी, तिरछी और घुमावदार रेखाएं बनाइए। तो ये खेल के मैदान में आप यदि पार्क में जाते हैं तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये आपके जिम में यदि जाएंगे तो ओपन जिम में ये सब आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमको इन जो जिम या कह लें या पार्क कह लें या फिर हम खेल का मैदान कह लें, तो यहाँ पे जो झूले बने हुए हैं, घिसरन पट्टी बनी हुई है, यहाँ पे ये बैलेंस पट्टी है, ठीक है ना, ये देखिए राउंड वाला झूला है और इस प्रकार से यहाँ पे हैंगिंग, यहाँ पे देखिए हैंग करने वाला भी रखा हुआ है। तो इसमें किस प्रकार की रेखाएं बनती हैं जब आप इसमें झूलते हैं या फिर फिसलते हैं, तो उन्हीं को हमको बनाना है। तो चलिए, इसमें यदि आप हैंग होते हैं तो यहाँ पे आपकी सीधी और खड़ी रेखा बनती है, ठीक है ना। और इस वाले झूले में यदि आप झूलते हो तो क्या होता है, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पर घुमावदार रेखा बनती है। इसमें आप इधर से उधर और उधर से इधर आते हैं तो यहाँ पे भी घुमावदार रेखा बनती है इस प्रकार से, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ भी घुमावदार रेखा ही बनती है इस प्रकार से। यदि आप यहाँ से फिसलते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से घुमावदार रेखा बनेगी। हाँ, इस फिसलन पट्टी पे आप ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो तिरछी और सीधी रेखा बनेगी और यहाँ पे आड़ी रेखा, बैलेंस पट्टी में क्या होगा, आड़ी और तिरछी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप जिस प्रकार से जिस भी झूले में झूल रहे हैं, चाहे आप घिसरन पट्टी में झूल रहे हैं, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी रेखाएं बन रही हैं। तो प्यारे बच्चों,
इस चित्र में हमने फाइनली जो है रेखाएं बना लिया है। अब हम आगे की ओर चलते हैं, चलिएगा। अब बिंदुओं से खेलना है आपको और यहां पर चित्र बनाना है। सीधी रेखाओं जैसे खड़ी, पड़ी और तिरछी के साथ नई आकृतियां या डिजाइन बनाइए। तो मैं एक डिजाइन बना के बता देता हूं, फिर आप अपने से आप जो अच्छी डिजाइन आपको आती होगी आप वो डिजाइन बना सकते हैं। चलिएगा, अब हम यहां पे क्या करते हैं देखिएगा। अब हमने यहां पे इस प्रकार से आप ऐसे बना सकते हैं। ये मैंने खड़ी और आड़ी, ठीक है ना, दो प्रकार की यहां पर जो रेखा है वो यूज किया। उसके बाद में यहां पे देखिएगा, फिर मैंने क्या करा, यहां पे ये आड़ी और खड़ी इस प्रकार से ये, और फिर मैंने यहां पे क्या करा, अब देखिएगा ये ठीक है ना। और यहां पे फिर मैं क्या करूंगा, आप देखिएगा अच्छे से, तो ये मैं सिग्नल बना रहा हूं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं इस प्रकार से। ये मैंने यहां पर तिरछी रेखा भी यूज कर लिया इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने सिग्नल बना दिया ट्रैफिक का। तो ये आप जो मन में आए, जो आपको डिजाइन आती हो, जो चित्र आता हो, बस कंडीशन ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी रेखाएं रहेंगी इसमें, खड़ी, पड़ी और तिरछी। तो तीन रेखाओं के माध्यम से आप यहाँ पे चित्र को बनाएंगे। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको 3D वाली आकृति बनानी है। जैसे यहाँ पर एक ब्लॉक बना हुआ है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पे, चलिएगा। अब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, चलिएगा, इस प्रकार से आपको ये आकृति बनानी है। अब आप इसमें तीन प्रकार की रेखाएं जो हैं आप यूज कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप ऐसे जो आपके मन में हो, जो आपको डिजाइन आती हो, वो आप यहाँ पे बना सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे ये बना दिया। तो जो आपको अच्छा लगता है वो चित्र आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पे 3D आकृति बनाया। आप और अच्छा कर सकते हैं जो यदि आपको आता होगा। अब प्रश्न क्रमांक ख, आइए आकाश में बादलों और इंद्रधनुष की तरह घुमावदार रेखाओं से कुछ आकृतियां या डिजाइन बनाइए। तो चलिए, अब आप यहाँ पे रंगोली बहुत अच्छे से आपकी मम्मी लोगों को आती होगी, तो वही चीज आपको यहाँ पर रंगोली जैसा ही आपको घुमावदार रेखा से आपको चित्र बनाना है। तो चलिएगा, मैं घुमावदार रेखा से यहाँ पे एक चित्र बनाने का प्रयास करता हूं। चलिएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर मैंने क्या करा, ये देखिएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ऐसे चित्र बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने क्या बना दिया, ये आप दिवाली में दीपक बनाते होंगे इस प्रकार से। ये आप कुछ भी बना सकते हैं और आप बना सकते हैं, देखिएगा, इस प्रकार से आप बनाएं ये, और ये आप डिजाइन जितनी अच्छी बना सकें आप, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये इस प्रकार से आप डिजाइन बना सकते हैं। हाँ, रेखाएं घुमावदार होनी चाहिए, बस इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी आप उसी प्रकार से, अभी जो ये वाली रेखाएं देख रहे थे आप, अंदर की ओर मुड़ी हुई इस प्रकार से घुमावदार रेखाओं से आप यहाँ पे डिजाइन बना सकते हैं। ये आप इसको होमवर्क समझिए, आप इसको घर में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और इसमें आपकी जो मम्मी है वो बहुत अच्छे से मदद कर देंगी। अब देखिएगा, दो प्रकार की रेखाओं से आपको डिजाइन बनाना है। तो रेखा कौन कौन सी यूज होगी, एक आड़ी और एक खड़ी, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो आप आड़ी और खड़ी रेखा से आपको एक डिजाइन बनाना है, और वो डिजाइन इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। देखिएगा, ये आप ऐसे करिए इस प्रकार से, ये, ठीक है ना। आप ये अपना घर भी बना सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिएगा, ये है ना, ये देखिएगा, ये, और ये आपका रास्ता हो गया। तो यहाँ पर आड़ी और खड़ी से आपको जो अच्छा लगे, बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो ही रेखाएं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको तीन प्रकार की रेखाएं आपको यूज करनी है।
अब आपको यहाँ पे तिरछी वाली भी आप यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने एक घर बनाया था और घर में आपने देखा कि वहां पे मैंने खड़ी व आड़ी रेखा का यूज किया था। अब आपको आड़ी भी यूज करना है, खड़ी भी करना है और तिरछी भी करना है। तो देखिएगा, मैं एक चित्र बनाता हूं, ये आड़ी, ये खड़ी, ठीक है ना। अभी आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या बनाया। ये देखिएगा, ये मैंने फाइनली जो है ये मंदिर बना दिया इस प्रकार से, ये और यहां से ये। तो 3 प्रकार की रेखाओं से आप मंदिर बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आपके पास में इससे अच्छा कोई प्लान हो तो बस 3 रेखाएं जो हैं वो यूज होना चाहिए। अब यहाँ पे सभी प्रकार की रेखाओं से डिजाइन बनाइए। तो चलिएगा, अब सभी प्रकार की रेखाओं से डिजाइन बनाना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आड़ी, फिर खड़ी और तिरछी और घुमावदार, ठीक है ना। तो चलिएगा, मैं डिजाइन बनाता हूं। इस प्रकार से मैं यहाँ पे डिजाइन बना रहा हूं, देखिएगा। ये कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर घुमावदार रेखा यूज हो गई, ठीक है। और यहाँ पे ये इस प्रकार से, ये देखिएगा। और ये जो चित्रकारी है, ये देखिएगा, ये देखिए। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक लड़की का चित्र बना दिया। आपके पास में जो भी प्लान हो, आप और अच्छा चित्र बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 प्रकार की रेखाओं का यूज करते हुए एक लड़की का चित्र बना दिया। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका ये पाठ जो है वो फाइनली खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है। तो 4 प्रकार की रेखाओं के बारे में आपको सीखने को मिला और 4 प्रकार की रेखाओं का आप यूज करते हुए आप यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनों को बना सकते हैं। ये आपका होमवर्क भी है और आपको बहुत मजा भी आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब।